हरस मुनीस कहूँ मृदुबान आनहु सकल सुतीरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी सचिवों से कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता राज्याभिषेक में पड़ती हो उतनी सारी चीजें सचिवों से कहा लेकर आओ कि औषधि मूल फूल फल पाना चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ ने कहा कि औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गण मंगल नाना। राज्याभिषेक में जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हो सारी चीजें लेकर आओ। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ को इतनी प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव की बात को भूल गए। गुरुदेव ने कहा था कि वेग विलंब न करिए न प्रसादिए सबई समान। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। राज्याभिषेक की तैयारियां कितने दिन चली किसी को मालूम? राज्याभिषेक की तैयारियां एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं। अब जरा आप विचार कर कि जो गुरुदेव भगवान ने कहा वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ ने नहीं किया। और मानस में कहा है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि गुरु के वचन अप्रतीत तेन जेहि कि गुरु के वचन प्रति तेन जेहि गुरु गुरु के वचन प्रतीत न जेहि तो सपने सुगम न सुभगत तेहि। यही कारण रहा कि गुरुदेव के वचनों को जिसने नहीं माना तो सपने में भी प्यारे उसकी सुभगत नहीं।
देखो बोलते जाओ। आज दक्षिणा का नंबर है हम सभी लोगों का। इतने दिन कथा सुनी, कल महाभारती जी ने कहा था अभी अभी दान पात्र उठाकर अब हम देखेंगे कौन सा दान पात्र आप लोगों ने भरा। महाभारती जी ने कम से कम आधा घंटा बोला था, तो आज हम अभी मेहनत करेंगे, देखेंगे जब कथा कहलेंगे तो कौन सा दान पात्र भरा है। बोलो बोलो खंडी मैया की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन तक चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ की अयोध्या नगरी सजाई जाती रही। अच्छा ये बात पता कैसे चली कि 15 दिन तक ये राज्य सजता रहा? ये बात कैकेयी ने मंथरा से कही है। बाबा जी ने मानस में लिखा कि भाई पाखी दिन सजती समाज, पाखी दिन सजती समाज, तुम सजत समाजू और तुम पाई सुध मोईसन आज। पाठ एक पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन। इधर समाज सज रहा है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ अयोध्या में प्रसन्नता के साथ रह रहे। अच्छा हुआ क्या? एक घटना क्या? अयोध्या वासियों ने बाजे बजाना प्रारंभ कर दिए। राज्याभिषेक हुआ नहीं है, लेकिन बाजे और बाजे जिस समय बाजने लगे तो देवताओं ने सुना क्या कि सुर ने सुहाए न अब देव सुरन सुहाए न अवध बढ़ावा अचोले चांदनी रात न भावा। अयोध्या वासियों ने जैसे ही सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सुनत राम अभिषेक सुहावा, तो बाज कहा गए अवध बधावा। जैसे ही सुना अयोध्या वासियों ने
जैसे ही बाजे बजाना प्रारंभ किए तो देवताओं को जिस समय कानों में ये आवाज पड़ी, ये बाजे बजाए जा रहे हैं, कहां पर ये बाजे बज रहे हैं, तो सारे देवता चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलो सुनो, देखो क्या कहां पर हो रहा है, ये बाजे क्यों बजाए जा रहे हैं। जिसमें देवताओं ने देखा कि अयोध्या में बाजे बजाए जा रहे हैं, सुरन सुहाए न अबध बधावा। देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। जिसमें देवताओं ने देखा अरे यहाँ तो राज्य सजाया जा चुका है, राम इस राज्य के मालिक बन जाएंगे, सारे देवताओं ने एक आपातकालीन बैठक बिठाई। अच्छा जरा आप देखिए ये देवता कहां पर रहते हैं, स्वर्गलोक में। इतना ऊंचा स्थान है देवताओं का। इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी इन देवताओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि इस राज्य का मालिक राम कैसे बन जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा कि ऊंचे निवास नीच कर तू निवास नीच कर तूती और देख न सकई पराई। अच्छा कोई राज दे रहा है अब कोई राज ले रहा है। अच्छा आप जरा विचार करना, कोई किसी को वस्तु दे रहा और कोई उस वस्तु को ले रहा, तो बताओ तीसरे आदमी को क्या आपत्ति है। न जब देने वाले को कुछ हर्ष विषाद है और न लेने वाले को कोई हर्ष विषाद है, तो तीसरे आदमी का क्या काम है। लेकिन नहीं, इन देवताओं ने एक विचार किया, आपातकालीन बैठक बिठाई, आपस में बातचीत की। यदि राम कहीं राजा बन गए तो एक बात याद रखना देवता, कि पुलिस वालों की तो भले ही 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उस समय रावण का इतना आतंक था प्यारे कि देवता रावण के आतंक से थर-थर कांपते थे, थर-थर। रावण को वेदों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ठीक 7:15 बजे ब्रह्मा जी रावण के दरवाजे पर वेद पढ़ने के लिए पहुंच जाया करते थे। हाथ जोड़े खड़े कर जोड़े सुरदिपिस विनीता, ऐसा रावण का आतंक था। हाथ जोड़े देवता खड़े रहते थे। इंद्र रावण के दरबार में झाड़ू लगाते थे, ऐसा रावण का आतंक था। तो देवताओं ने विचार किया यदि कहीं राम राजा बन गए तो पुलिस वालों की भले ही 12 घंटे ड्यूटी होती हो, लेकिन हम सभी देवताओं की 24 घंटे ड्यूटी रावण के दरबार में लग जाएगी। तो देवताओं ने आपस में विचार किया, बोले करें क्या, हम लोगों को क्या करना चाहिए।
सभी देवताओं ने एक विचार सम्मत भाव रखा। क्या? बोले चलो शारदा मैया के पास चलो। आज सभी देवी देवता आज मैया शारदा के पास में पहुंचे। जिस समय मैया शारदा ने सभी देवताओं को देखा, मैया शारदा ने कहा आओ आओ देवताओं आओ, बताओ क्या बात है, आज सभी लोग एकत्र होकर मेरे पास, क्या कारण है? बोले मां सुनो कि विपत्ति हमारी बिलो, मां बहुत बड़ी विपत्ति हम सभी के ऊपर आ गई है। मैया ने कहा देवताओं तुम इतने ऊपर रहते हो, इतने ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हो, विपत्ति तुम्हारे ऊपर? बोले मैया बहुत बड़ी विपत्ति है। क्या? कि विपत्ति हमारी बिलो रही शो आज, और राम जाहि बन राज तज होय सकल सुर का। मैया इस राज्य के मालिक राम न बनने पाए, किसी कीमत पर न बनने पाए। अब तुम मैया शारदा ने सुना, देवताओं तुम कह क्या रहे हो? अरे राम इस राज्य का मालिक बन जाएगा तो तुम्हें कौन सी परेशानी है? तुम तो इतने ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हो, और राम तो सिर्फ ये अयोध्या का राजा बनेगा, और तुम्हें राजा बनने में राम की कौन सी तकलीफ है? बोले नहीं नहीं मां, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम बन को चले जाए पर राम राजा ना बने। किशोर सुन बिनय ठाड़ पछिता। आज मैया ने जैसी देवताओं की विनती को सुना तो आज मैया क्या खड़ी खड़ी पछता रही कि देवता ये आखिरकार कह क्या रहे, मेरी समझ में बात आई है। मैया ने कहा देखो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब जब ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी तो सारे देवता बार बार पाए लेकर रही, एक बार नहीं बार बार देवता मैया शारदा के चरणों को पकड़ रहे। बोले मैया किसी तरह से हमें रावण के आतंक से मैया बचा। यदि राम राजा बन गए तो हमें संसार की कोई शक्ति रावण के आतंक से नहीं बचा पाता। इधर गुरुदेव भगवान ने जैसे ही सुना कि बाजे बज गए, गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान ने कहा ये बाजे किसने बनाए? तो सभी अयोध्या वासियों ने कहा महाराज हम सभी लोग प्रसन्न थे, इसलिए हम सभी लोगों ने ये बाजे बजाए। और हमारा सभी का मन प्रसन्न था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ का मन प्रसन्न था, तो इसलिए हमने अपने मनमुखी ढंग से बाजों को बजा दिया। तो क्या बाजे नहीं बजने चाहिए? गुरुदेव भगवान ने कहा कि बाजे तो प्यारे अवश्य बजने चाहिए,
लेकिन बाजे मनमुखी ढंग से नहीं बजने चाहिए। बाजे जब बजने चाहिए प्यारे तब गुरुमुखी ढंग से बजने चाहिए। तो अयोध्या वासियों ने कहा महाराज ये बाजे बजने से क्या कोई तकलीफ है आपको? बोले नहीं नहीं, बाजे बजने से हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये बाजे बज गए तो समझो बाजे बज गुरुदेव भगवान ने कहा अयोध्या वासियों ये अगर तुम बाजे न बजाते तो हो सकता था कि राम का राज्याभिषेक हो जाता। अब तुमने बाजे बजा दिए हैं तो मनमुखी ढंग से कभी राम राज्य आने वाला नहीं है। राम राज्य जब भी आता है प्यारे तो गुरुमुखी ढंग से आता। अयोध्या वासियों ने कहा महाराज राम का तो राज्य प्रकाश से भरा होगा, त्रैलोक प्रकाश से भरा होगा। राम जिस समय राजा बनेंगे तो सभी लोग प्रशंसा से झूम उठेंगे। गुरुदेव ने कहा अयोध्या वासियों चांदनी रात प्यारे सबको अच्छी लगती है, लेकिन चांदनी रात कभी चोरों को अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही बाजे बजाए गए तो देवताओं ने सुना, देवता सारे पहुंच गए मैया शारदा के पास। मैया शारदा से विनती की और जब विनती की मैया शारदा से, आज मैया शारदा चली। मैया शारदा कहां चली? आज मैया शारदा अयोध्या में आ गई। अयोध्या में मैया शारदा ने 3 चक्कर लगाए। मैया शारदा ने जिसमें 3 चक्कर अयोध्या के लगाए तो देखा कैकेयी की एक बहुत प्यारी दासी थी जिसका नाम था मंथरा। देखा कि नाम मंथिरा मंदमती, कि नाम मंथिरा और चेर कैकेयी के अजस पिटा गई गिरा मत। बोलो बलखंडी मैया की। मेरे बड़े भैया मंच पर आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अपनी वाणी को विराम, और उसके बाद मेरे बड़े भैया से आप सभी लोग बहुत सुंदर चर्चा सुनेंगे। इधर नाम मंथरा मंदमत चेर कैकेयी केर और अजस पिटारी ताई कर गई गिरामत फिर। कि विधि का विधान आकर घूमा बस उसी मंथिरा के शर में, और शारदा ने उसकी मत फेरी और आ गई समय के चक्कर में। शारदा ने उसकी मत फेरी आ गई समय के चक्कर में। मंथरा के ऊपर मैया ने सवारी कर ली।
मैया ने कहा यही काम बना सकती है, बाकी अयोध्या में कोई मेरा काम बनाने वाला नहीं है। आज जैसे ही इसके ऊपर सवारी की, मंथरा की बुद्धि घूमी, और मंथरा की जैसे ही बुद्धि घूमी, आज मंथरा अपने महलों के बाहर निकली तो मंथरा ने देखा क्या कि दीखी मंथरा और नगद बना, मड़ियों और लड़ियों के द्वारा सारी अयोध्या नगरी सजवाई गई है। आज इसकी बुद्धि पर मैया शारदा जैसे बैठी तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। घर से निकली तो ये अयोध्या नगरी को भूल गई, जैसे ही देखा थोड़ी आगे बढ़ी। मार्ग में एक व्यक्ति मिला, बोले भैया, बोले हाँ मंथरा बता। मंथरा ने कहा भैया ये कौन सी नगरी है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मंथरा तेरी बुद्धि सड़ गई है क्या? तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? तुझे पता नहीं है कौन सी नगरी है? बोले भैया बता दो ये कौन सी नगरी है। उसने कहा मंथरा ये अयोध्या है, अयोध्या जहां पर तू रहती है। मैया शारदा ने 3 जगह बुद्धि को पलटा। अब ये बात अगली साल बताता है, क्योंकि समय हो चुका है। बोले शंकर भगवान की अगर नाथ दे अब गुण हमारे तो हम कैसे से लगेंगे किनारे। सभी लोग आज के बाद हम नहीं आपसे कहेंगे, और फिर फरवरी में फिर हम आपसे कहेंगे कि भगवान का भजन करो। जब तक आराम करना 2-4 महीने हैं अभी, घर में भजन भजन ना करना, आराम से खूब खाओ, खूब लेटो, खूब सो, क्योंकि 3-4 महीना के लिए तो जो हो ही गया है, इतने लोगों ने दिया, तो आराम से खाओ पियो, मौज करो। थोड़ा सा करतल धुन का सहयोग सभी लोग ताली बजा के कहें। तो